सुन सकते हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमेशा विपक्ष के नेता हमारे माननीय आदरणीय राहुल जी को फंसाने की कोशिश करते हैं। क्यों आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी चोर है? नरेंद्र मोदी का जो झूठ का परिंदा है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और हमारे नेता राहुल गांधी उसको तोड़ने में कामयाब हो रहे हैं। बड़ा तमाचा लगा है, बहुत बड़ा तमाचा। माफी मांगनी चाहिए देश से, क्योंकि राहुल गांधी जी देश की आवाज है। नहीं, आरोपों को संज्ञान लेने से ही कोर्ट नहीं मना सकती। कोर्ट ने कहा आरोप निराधार है, कोई सबूत नहीं है, कोई पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं है। नमस्कार, 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। हम इस समय दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर के बाहर मौजूद है, जहां पर बड़ी तादाद में आज एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। आप लोगों को जानकारी होगी कि नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और तमाम वो नाम जिनके नाम पर एक केस दर्ज किया गया था, उन सबको एक बड़ी राहत मिली है। नेशनल हेराल्ड केस को अदालत ने शुरू होने से पहले ही खारिज कर दिया, रद्द कर दिया। साफ तौर पर अदालत ने बड़ा कहीं ना कहीं संदेश दिया है कि ये जो मामला था एक तरीके से द्वेष भावना के साथ किया गया था, ईडी की तरफ से मामला था, उसको लेकर के अब कांग्रेस के लोग सड़कों पर है, माफी की मांग की जा रही है। साफ तौर पर किया जा रहा है कि ये एक ईडी की झूठ थी और कहीं ना कहीं सरकार ने इस झूठ को समर्थन किया। सरकार के कहने पर ईडी की कार्यवाही थी और अब इसको लेकर के अलका लामा महिला कांग्रेस की जो अध्यक्षा है वो साफ तौर पर यह सड़कों पर देखिए मोदी के झूठ की जल गई लंका, राहुल गांधी का बज रहा डंका। नारेबाजी आप लगातार सुन सकते हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है, अलका लामा और उनके तमाम लोग यहाँ पर हैं। नेत्री अलका लामा इस पूरे मुद्दे पर सड़क पर नजर आ रही है। मोदी ईडी ने जाल बिछाए, राहुल गांधी निखर कर आए, यानी कि इस पूरे मामले पर अब कांग्रेस एक बड़ा संदेश दे रही है कि देखिए किस तरीके से कांग्रेस लगातार सच्चे के रास्ते पे चल रही थी और बीजेपी लगातार झूठ का जाल बुन रही थी। और आज अदालत से बड़ी राहत इस पूरे मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी और खड़गे जी को मिली है। माफ कीजिएगा, प्रियंका गांधी का नाम निकल गया था, लेकिन बात यहाँ पर करेंगे अलका लामा जी से। और सोनिया गांधी मोदी की झूठ की जल गई लंका, यहाँ पे लोगों से बात करते हैं कि क्या वो कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे। इतना बड़ा केस कितने सालों से था, लगातार राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को परेशान किया जा रहा था, अब मामला खत्म हो गया है। ये मामला खत्म हो गया। ये फंसाने की कोशिश की गई। डबल इंजन की सरकार, मोदी योगी की सरकार, ये तानाशाह मोदी जी बेबुनियाद केस हमारे कांग्रेस के नेता पर लगाए थे, जिसको जज ने भी निष्कासित कर दिया। जो वो उन्होंने बोला ये पर्सनल अटैक है और इसका कोई भी FIR नहीं है और ऐसा केस का संज्ञान नहीं लिया जाता है। ये पर्सनल व्यू, मतलब आप कह सकती हैं कि टारगेट किया जाता है कि कुछ भी उनको काम नहीं करना है तो काम का बहाना करके हमेशा विपक्ष के नेता हमारे माननीय आदरणीय राहुल जी को फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको तो पता है कि सत्यमेव जयते जब कहा गया है तो परेशान आप कर सकते हैं, लेकिन संघर्ष हमारा जारी रहेगा और कभी भी सत्य पराजित नहीं होता है। यह चीज आपने जज साहब के फैसले से भी देख लिया है कि सत्य पराजित नहीं हुआ। क्या मानती है ईडी का इस्तेमाल किया गया राजनीति? हाँ, ये तो आप देखते हैं ईडी और CBI का ही इस्तेमाल हर समय करते हैं। ये तानाशाही सरकार है, जब ये काम नहीं करती है सारे मीडिया, मतलब कुछ मीडिया कह सकते हैं, सारे तो नहीं कहेंगे, और जितने भी सरकारी औपचारिक सिस्टम है वो सबको हैक कर लिया और सब मजबूरन, क्योंकि सबको लगता है, क्योंकि आपको पता है हर जगह गोलमाल थोड़ा होता है और सब पे रडार ना आ जाए, इसके चलते सब उनका बात मानते हैं और उनके दबाव में आकर ये गलत फर्जी उनको परेशान करने के लिए केस ईडी से डाला। अब आप लोग यहाँ क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? यह मांग कर रहे हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, मोदी जी को और अमित शाह जी को, और पूरे देश से माफी मांगना चाहिए। ये समय बर्बाद किए नेताओं का, जनता का समय है, जब उनको काम के लिए बात करना चाहिए तो फालतू मुद्दों पर अपना और जनता का समय और मनी बर्बाद करते हैं और सामान जो अपनी तरीके से समय बर्बाद किया है। और ये ही यहाँ पर किया जा रहा है कि ये जो केस था पूरी तरीके से मनगढ़ंत था, लेकिन क्या आप इस पूरे मुद्दे पर क्या माफी मांगेंगे? आपको लग रहा है बीजेपी या
लड़ेंगी आप इस पूरे मुद्दे पर? हम अपने अधिकार के लिए तो लड़ेंगे ना। आप इतने दिनों से परेशान कर रहे थे राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को नेशनल हेराल्ड मामले में, आज तो इंसाफ मिला ना हमें। बस हम इस चीज को तो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते थे इस केस के जरिए से। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत दिनों से परेशानी हो रही थी, मगर हम लोग इस पे भरोसा था, कानून पे भरोसा था, न्यायालय पे भरोसा था कि हमें इंसाफ मिलेगा। कहते हैं ना सत्यमेव जयते, आज सत्य की जीत हुई है। 2 दिन पहले ही राहुल गांधी ने भी कहा था सत्यमेव जयते, और 2 दिन बाद ही उन्हें बड़ी जीत मिल गई है। देखिए कहीं ना कहीं कुछ जज जो होते हैं जो इनके इशारे पे काम करते हैं, मगर मानवता इंसानियत उनको झकझोरता जरूर है कि हम क्या गलत कर रहे हैं। आज जो जज साहब ने जो भी अब हाँ जो भी निर्णय दिया है, केस खत्म हुआ है, तो ये हमारी सत्य की जीत हुई है, हकीकत है। और हम लोग इस चीज पे भरोसा था, जानते थे कि एक दिन हमें न्याय मिलेगा और राहुल जी सत्ता में आएंगे, इनकी जो चोरी है वो भी पकड़ी गई है और सत्ता से मोदी हटेंगे, हमें न्याय मिलेगा। देखिए ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस पूरे मुद्दे पर परेशान किया गया था, फंसाया गया था, और जब अदालत से बड़ा फैसला आया है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी क्या कहते हैं, एक्सपोज हो गई है जिस तरीके से झूठे आरोप लगा करके राहुल गांधी को परेशान किया गया लगातार। बिल्कुल ये सही बात है कि राहुल गांधी को झूठे इल्जाम लगा के परेशान किया गया, मगर ये जितना भी परेशान कर ले हम लोग रुकने वाले नहीं है, ना रुकने वाले हैं। हम लोग पूरा साथ देंगे। राहुल गांधी जी हमारे हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, हमारी आवाज उठा रहे हैं, हम राहुल गांधी जी के साथ हैं। क्या सच की जीत हुई है? सत्य की जीत हुई है, सत्य की हमेशा जीत होती है, झूठ की हमेशा हार होती है। तो सच की जीत यहाँ पर बताई जा रही है। तमाम महिलाएं हैं जो यहाँ पर राहुल गांधी के समर्थन में उतरी हैं, और देखिए नरेंद्र मोदी चोर है, इस तरीके के नारेबाजी आप देख सकते हैं तमाम महिलाओं की यहाँ पर की जा रही है। और ये देखिए एक बहुत बड़ी कह सकते हैं माइलस्टोन कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए है, बड़ा राजनीतिक तौर पर इसको देखा जा रहा है कि कैसे क्यों आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी चोर है? नरेंद्र मोदी का जो झूठ का परिंदा है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और हमारे नेता राहुल गांधी इसको तोड़ने में कामयाब हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने ईडी के उसमें कैसे राहुल गांधी को परेशान किया था। जो हमारी 80 साल की नेता सोनिया गांधी जी को ईडी ने अपने ऑफिस में बिठा के रखा था, लेकिन आज क्या हुआ, सत्य में विजय थे। सच थोड़े दिन के लिए डर सकता है, घबरा सकता है, लेकिन हार नहीं सकता। ये आज उसका परिणाम है। आज हम लोग भाजपा के कारण लेकर घेराव करने जा रहे थे। आप देख सकते हैं मोदी चोर है, डरता है तभी पुलिस को आगे करता है। जी आप क्या देख रही हैं? भ्रष्टाचार के आरोप इस केस के नाम पर लगाए जाते थे राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर। ये सबके सामने आज पूरा देश देख रहा है कि जो आरोप राहुल गांधी जी पर लगाए गए थे वो सब खत्म हो चुके हैं और उस पर क्लीन चिट पा चुके हैं। और देखिए बड़े आरोप लगाए गए थे मैम, संसद से लेकर सड़क तक इस पूरे मामले पर आप लोग देख रहे हैं काफी मजबूती से कर रहे हैं। जिंदाबाद। क्या कुछ कहेंगी, क्या बड़ी चीज? देखिए बिल्कुल सत्य की जीत हुई है, ये सत्य की जीत हुई है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जिस तरह से संवैधानिक संस्था ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनावी संस्थाओं को अपनी जेब में लेकर उनका दुरुपयोग अपने विपक्ष की उठती आवाजों के खिलाफ कर रहे, जो हक मांग रहे उनके खिलाफ। सोनम वांगचुक को देशद्रोह के मामले में अंदर कर दिया आपने। ये क्या है? ताकत का तानाशाही तरीकों से इस्तेमाल हो रहा है। सोनिया गांधी जी 80 साल की है, इतनी डरी हुई भाजपा ने 10 घंटे उनसे पूछताछ ईडी से करवाई। इसी भाजपा ने राहुल गांधी जी से अपनी ईडी भेजकर 50 घंटे पूछताछ कराई। चार्जशीट पेश होती है और कोर्ट कहता है ये बिल्कुल अवैध है, इल्लीगल है, संज्ञान लेने से मना, कूड़े के ढेर में फेंक दिया। 10 साल बाद भी कुछ साबित नहीं कर पाया। बड़ा तमाचा लगा है, बहुत बड़ा तमाचा। माफी मांगनी चाहिए देश से, क्योंकि राहुल गांधी जी देश की आवाज है। राहुल गांधी जी किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, बेरोजगार, युवा और महिलाओं की आवाज है। आप उन आवाजों को कुचलने की कोशिश कर रहे थे, आप फेल हुए, इसलिए माफी मांगनी चाहिए आपको। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इस्तीफे की मांग की है, बिल्कुल हम कहते हैं इस्तीफा होना चाहिए। भ्रष्टाचार के बड़े आरोप इस केस के जरिए से लगाए गए थे, क्या नहीं, आरोपों को संज्ञान लेने से ही कोर्ट ने ही मना कर दिया। कोर्ट ने कहा आरोप निराधार है, कोई सबूत नहीं है, कोई पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं है, सिर्फ आप विपक्षियों की आवाज कुचलने के लिए इन संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं। कई आपको पता 5000 मामले ईडी ने दर्ज किए और 5000 मामले में 5% मामलों में भी आप दोषी करार नहीं दे पाए, क्योंकि सब विपक्षियों की आवाजों को दबाने, डराने के लिए था। हेमंत शर्मा बिस्पा पे ईडी के मामले थे, अजीत पवार के खिलाफ थे, अशोक चौहान के खिलाफ थे, बहुत से नेताओं, उन सबको जेल होना
होना चाहिए था। उन सबके खिलाफ मामले वापस हुए, बरी किया और आज वो भाजपा के बड़े नेता बने हुए हैं। तो साफ पता लग गया है कि इस लोकतंत्र को बचाना होगा तो हमें एक होकर लड़ना। माफी मांगी है, क्या लगता है माफी मांगी जाएगी? माफी नहीं, इस्तीफा भी, माफी के साथ इस्तीफा। महिलाओं को भी यहाँ पर बैठी हुई है, लेकिन प्रशासन आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लोग माफी की मांग, इस्तीफे की मांग इस पूरे मामले पर महिलाओं की तरफ से की जा रही है कि पूरी तरीके से एक राजनीतिक षड्यंत्र था जो पूरी तरीके से शुरू होने से पहले ही टूट गया, और जो तरीके से अदालत ने इस पूरे मामले पर फैसला सुनाया उससे निश्चित तौर पर एक कह सकते हैं बड़ा तमाचा सरकार और ईडी पर कहीं ना कहीं लगा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।